मेरे पड़ोसी के घर में फ़ोन आया कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, पुलिस वाला, और आपका बेटा एक केस, रेप केस में फंस गया है, और पे ऑनलाइन आपसे बात करवा देते हैं कि हमने इसको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद और पीछे से आवाज़ भी आती है, बचाओ बचाओ मम्मी, ये मुझे मार देंगे, ये जैसा कहते हैं वैसा करो। ये तो घरेलू लोग हैं, आम लोग हैं, इनसे कैसा बचा जाए? क्या ये बात सच है कि पुलिस आपको ऑनलाइन ही बता रही है कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, और माँ बाप बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और अपने बच्चे से नहीं पूछते कि तू कहाँ है? तो सर इसके बारे में बताइए कि लोग किस तरह से बचें जो आपको ऑनलाइन ये बताते हैं कि आप क्राइम में लिप्त हैं, यानी कि कस्टडियल अरेस्ट होती है। जो देखो मैडम, होता क्या है कि हम पहले सड़क जब पार करते हैं, बचपन में देखा गया है, सड़क पार करते हैं तो कैसे पार करते हैं? पहले दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं और फिर सड़क पार करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन भी हमें पहले उन चीज़ों को वेरीफाई करना है कि क्या सच है क्या झूठ है। देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि इस ठगी से बचा हुआ है। 18 लाख रुपए दिल्ली वाला, मुंबई वाला फेक जॉब रैकेट में, सिम स्वैप में, साइंटिस्ट 80,000 रुपए। इस तरह से आप अगर अपना फोन निकाल के साइबर क्राइम ठगी देखेंगे तो कोई ऐसा तबका, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई इस ठगी से बच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि अवेयरनेस नहीं है और लोग भी अवेयरनेस में इच्छुक नहीं है। पहले उनके साथ ठगी हो जाती है, उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम हुआ था वो अटेंड क्यों नहीं किया। अगर हम अपने 1.5-2 घंटे वहाँ इस्तेमाल करते तो फिर चक्कर नहीं काटने पड़ते, अपने पैसे गंवाने पड़ते। अगर कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपका परिवार वाले किसी सदस्य का नाम लेकर कि आपका बेटा हमने अरेस्ट कर रखा है, आप इतने मनी हमें ट्रांसफ़र कर दें, तो पहले चेक कर लें कि आपका बेटा है कहाँ। बेटा घर में है, बगल में है, और आप ढूंढ रहे हो उसको मुंबई में। अब आप देखें ये कौन सा बैंक है, कोई बता पाएगा मुझे? ICICI बैंक। ये ICICI बैंक लग रहा है। जब आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ halsgun.com लिखा हुआ है। तो यानी कि जब हम ऑनलाइन जाएं तो ऊपर देख लें कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या वो बैंक जैसा दिखता है, क्या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा दिखता है खाली, या वो बैंक है ही। हम जब भी लॉगिन करें तो जब HTTP लिखा होता है वेबसाइट के आगे तो देख लें कि वहाँ S लिखा है कि नहीं लिखा है। S का मतलब सिक्योर। वहाँ हो सकता है HTTP ना लिखा हो, वहाँ एक बंद ताले का आइकन बना हो, तो वो बंद ताला मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो वहाँ है वो सिक्योर है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी वेबसाइट, रेड कलर का गोला बना हुआ है सर, इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसको चेक करिए। अब देखिए ये कौन सी वेबसाइट है सर, इन्हें इतनी दूर से नहीं दिख रहा, आप बोल के बता दीजिए। फेसबुक लग रहा है? यस, फेसबुक जैसा सिर्फ दिख रहा है वो ऐसी ही फिशिंग वेबसाइट जो सिर्फ आपका डाटा निकाल लेगी। ये जो साइड में लिखा हुआ है आईफोन कितने का मिल रहा है, ये मेरे फोन का स्क्रीनशॉट है। दिखाई दे रहा है फोन कितने का मिल रहा है जिसकी आंखें ठीक है? 4,999 रुपए का। आईफोन 11 2021 में कितने का था? करीबन 70-75 हजार रुपए का। और फेसबुक पे ऐड डाल के कोई कितने का बेच रहा है? 5,000 रुपये, 1 रुपया कम। हाँ, 1 रुपया जो हमें वापस मिलेगा, आप इनको चॉकलेट दिलाएंगे। अब ये अमेजन जैसी वेबसाइट दिखाई दे रही है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बन गई फ्लिपकार्ट। जादू। क्लिक किया अमेजन की ऐड पे और खुले कौन सा? फ्लिपकार्ट। नाम आया apple-iphones.info। ये कोविड में लॉन्च हुई।
ये देखो हमारे पास सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं IFSO यूनिट से। इन्होंने इस वेबसाइट को वाले को पकड़ा, कितने की ठगी की, 5-5 हजार रुपए लेके आम जनता से। कोई अंदाजा लगा पाएगा कोविड के दौरान? की होगी सर 25 करोड़ रुपए। ओह। और लिए किससे? सिर्फ एक आदमी से 5,000 रुपए। तो ये नहीं देखना, कभी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन भी आती है तो उस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो 200 रुपए का फ्रॉड हो, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, उसको पुलिस को रिपोर्ट जरूर करना है ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 300 रुपए से नीचे की ही ठगी करते हैं, पर वो एक दिन में 1,000 लोगों से ठगी करते हैं। तो कितने देखो, बन गए? यहाँ पे सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? यहाँ पे तो किताबों की दुकान सबसे बड़ी। नहीं, किराने की दुकान। किराने की दुकान वो कोने पर है। कितने लोगों को करती है वो केटर? मतलब कितने लोगों को सामान बेचती है एक दिन में? बहुत से लोगों को सर 1,000, 2,000 एक दिन में? 5,000। 5,000 चलो मान लिया। अरे ये अमेजन फ्लिपकार्ट कितने लोगों को बेचती है एक दिन में? करोड़ों लोग। करोड़ों लोगों को। तो जो चीज ऑनलाइन आ जाती है उसका रीच बढ़ जाती है, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति ठगने के लिए ऑनलाइन पहुंच जाता है, 200, 250, 300 रुपए की भी ठगी करता है हर रोज, लेकिन अगर 1,000 लोगों से करता है वो, तो कितने हो गए? 300 × 1,000, 3 लाख रुपए। आज मुझे ये दीदी ने बताया कि मेरी बेटी के साथ एक फ्रॉड हो गया, तो हम इनके क्वेश्चंस को लेते हैं कि ये क्या कह रही है। मैडम ऐसी हुई, मैं तो यहाँ रिक्शा चलाती हूँ, आप जानते हो। मेरी लड़की से बोली कि 5 लाख रुपए जमा करो, आपको 7 लाख रुपए मिलेगी 5 साल बाद। 5 लाख कहाँ से आगे? तुम ई रिक्शा चलाती हो? हर महीने 5,000 करके जमा करो। अच्छा। वो बोले 5 साल जमा करने पड़ेंगे। मेरी लड़की ने मतलब जमा करना शुरू करी, 1 साल जमा करी उसने 5,000 महीना। फिर बीच में उसको थोड़ा पैसे की कमी पड़ गई तो ये एक किस्त जमा नहीं कर पाई, उसको लेटर नहीं दिया और उसको बोले कि आप तुम्हारा पैसा वापिस नहीं मिलेंगे और नहीं कोई लेटर मिलेंगे। लड़की चुप रही डर के मारे। मैंने बोली जे क्या हुआ, मेरे से बताती नहीं है। बोली मेरे साथ ऐसे ऐसे बातों में। मैं बोली जमा मत करो। वो कौन सा कंपनी है मुझे ये भी नहीं पता। कोई नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। सर आप प्लीज, हमारे पास फोन नंबर आपके पास हो, आपके पास ईमेल आईडी हो, आपके पास उनका व्हीकल नंबर हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आप हमें दीजिए। हम उनकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालेंगे, पकड़ने की पूरी कोशिश वो करेंगे। लड़की ने 1 साल जब लिया, जब उसकी मुसीबत आई उसने नहीं कर पाई, पूरे 8 महीने नहीं करी, तो मुझे आप बताएं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई। अच्छा पानी पियो पहले आप, और बिल्कुल नहीं घबराओ। देखो आपको आज ये फायदा हो गया कि आप आज ने हमारा साइबर क्राइम का क्या हुआ सेशन को नोट किया। इन्होंने ये बताया कि किसी कंपनी ने कहा कि आप 5,000 रुपया हर महीने भेजेंगे तो 5 साल के बाद हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। कि यानी उसी बच्ची को फंसाया और उन्होंने बीच में कहीं भी बीच में ब्रेक किया तो कहा कि आपकी पेमेंट अब डूब गई। तो ऐसे लोग जो अनजान लोग बैंक में ना जाकर साइबर से ऐसे लोगों के साथ देखिए, एक गरीब आदमी जो ई रिक्शा चलाती हैं, मैंने इनको कई बार देखा है कि यहाँ पे पूरे राजेंद्र नगर में करोलबाग में ई रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करती हैं, मगर इनकी बच्ची की जरा सी लापरवाही से बिना सोचे समझे, बिना माता पिता को बताए आप पैसा लगा देते हैं और वो डूब जाता है, तो यानी कि दुख होता है। तो आपकी ये बात हमें पता चल रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो मुझे दीजिएगा क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। पता लगाओ। हाँ, आप कौन से बैंक ने किन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की? देखो ये तो फिर भी इंडिया में है, इंफॉर्मेशन होगी, पैसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ जो ये मेरे फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देखिए कि मुझे मैसेज आता है कि आप पार्ट टाइम काम कीजिए, आपको सैलरी मिलेगी 3,000 रुपये डेली, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फीस नहीं है। इसी तरह के 2 अलग अलग व्हाट्सएप पे मुझे लेके जाते हैं
मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कहते हैं अमेजन जॉब पे है, ऑनलाइन काम होगा। उसके आगे मुझे एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। जब मैं उस पर अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं साइबर क्राइम में हूँ, मैंने चेक किया, नहीं रहा, तो ये 50 दिन पहले ये यूआरएल बना था और चाइना में बना था। ये जो वेबसाइट रजिस्टर की गई थी चाइना में रजिस्टर की गई थी। तो जो इंडिया से बाहर अगर आप उन पे रजिस्टर कर लेंगे, अकाउंट्स में पैसे डाल देंगे, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में डाल देंगे, तो बहुत बहुत मुश्किल हमें भी है, आपको भी है, उस पैसे को आपको वापस दिलाने में। इसी तरह से बीच में एक पेटीएम हैकिंग स्कैम चला था। पेटीएम आपका अमाउंट रोक लेगा अगर आपने इस नंबर पर शाम तक कॉल नहीं किया तो। अब इस नंबर पर कॉल करते ही वो कोशिश करते हैं कि आपको रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, जो कि आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, ऐसी एप्लीकेशन डलवाते हैं आपके फ़ोन में, जिसके नाम है एनीडेस्क, रसडेस्क और भी बहुत सी, एंड्रॉयड, इस तरह की। अब मज़े की बात क्या है, अभी पीछे ये मैसेज बहुतों को आया होगा, आप देखिए ये वाला मैसेज, डियर कस्टमर योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM। कितने बजे? रात को 9:30 बजे पानी का कनेक्शन काट देंगे, गैस का कनेक्शन काट देंगे। IGL से आया होगा, अभी DJB से बहुत लोगों को आया था, दिल्ली जल बोर्ड से, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली का कनेक्शन, कहीं BSES नहीं लिखा, किसी को भी भेज दो मल्टीपल, बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब इन्होंने सेम इसी नाम से एप्लीकेशन ही बना दी है। अगर आपका बैंकिंग डाटा ये एक्सेस कर पाए तो आपको बोलेंगे कि जी आपका सिर्फ 12 रुपये का कनेक्शन बचा हुआ है, 12 रुपये के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं कटवाना चाहता। वो इनकी बताई हुई, इनकी बनाई हुई वो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद पूरा फ़ोन इनके कब्जे में आ जाता है। वो वहीं झारखंड में बैठा हुआ आपका फ़ोन चला के आपके फ़ोन से पैसे निकाल लेता है। किस किस को आई है? BSES वाली, दिल्ली जल बोर्ड वाली, कोई आई है किसी को? देखो अंकल जी को आई है, अंकल जी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। आप बताइए प्लीज। यही आपका ये कितना बिल ड्यू है, आप नहीं जमा कराओगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो फिर आपने क्या किया सर? इग्नोर किया। इग्नोर किया? क्यों? नहीं। भर देते। इग्नोर किया और मैंने अपने जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको भेज दिया कि ये फ्रॉड है। यस, इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को भी अवेयर किया। तो कितना अच्छा काम है ये आज की डेट में, अंकल पुण्य के लिए का काम है जोरदार तालियां। ये मैडम।